इफ्तार साहब, जोरदार तालियां। आस्था पूरे गोरखपुर की प्यार मोहब्बत ही नहीं बल्कि ये सम्मान और आदर भी अपने साथ लेकर जाएंगी। निश्चित ही गोरखपुर की ये सुगंध उनके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद मैं नवीन जी को ये गाय से मंच सौंप रही हूँ संस्कार गीतों की प्रस्तुति के लिए। नवीन जी। धन्यवाद डॉक्टर अलका निकेतन। गोरखपुर महोत्सव इतिहास रचता है, हमारी परंपराओं का, हमारी संस्कृति का, हम सबके यादगार दिनों का। गोरखपुर बाबा गोरक्षनाथ जी के नाम पर पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। प्रसिद्ध गोरक्षनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ, जहां आज भी धुनी अनवरत काल से चल रही है, सिलग रही है। अनेक पुरातात्विक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक धरोहरों का समन्वय समेटा अपना गोरखपुर तीर्थंकर, महावीर, तृणावतार, गौतम बुद्ध, संत कबीर, गुरु गोरक्षनाथ की आध्यात्मिक नगरी गोरखपुर। मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली, फराक गोरखपुरी की जन्मस्थली, पूर्वांचल का हृदय स्थल हमारा प्यारा गोरखपुर। उस गोरखपुर के बाशिंदे आप सब हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां एक बार आप सबकी हो जानी चाहिए अपने गोरखपुर के लिए। बहुत कम तालियां हैं, ये तालियां बहुत कम हैं। एक बार मेरी गोरखपुर की जनता अपने इस गोरखपुर के भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुझे लग जाए कि मेरा गोरखपुर है। ना 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 ना, जब तक आपकी बेहतरीन मजबूत तालियां नहीं आएंगी तब तक इन कलाकारों को मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताइए, ठंड लग रही है? मुझे तो लग रही है। अगर ठंड लग रही है तो एक बहुत बढ़िया ताली योग हो सकता है। लगातार हम लोग 30-40 सेकंड मिलकर एक साथ बजाएंगे। आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से। बहुत बढ़िया, बहुत ये घाटे, ये चांद, ये सितारे सब मिलकर आज कहते हैं क्या? यही कहते हैं हमारा गोरखपुर, प्यारा गोरखपुर और सुंदर गोरखपुर। ये वो गोरखपुर है जिसने इतिहास रचा है। विश्व के हर कोने में जब शांति की बात होती है तो हमारे गोरखपुर का नाम लिया जाता है। गौतम बुद्ध की ये धरती है, गोरक्षनाथ की धरती है, कबीर की ये धरती है, जैन तीर्थंकर की धरती है। और इस बीच हमारे साथ हमारी को एंकर रीता श्रीवास्तव। गोरखपुर में शारदा संगीता है, सुविख्यात गायिका मैनावती देवी श्रीवास्तव की। एक ऐसी गायिका जिसने भोजपुरी को दिग्गंत में पहुंचाया। गोरखपुर से निकलकर देश विदेश में उनकी आवाज, उनके गीत हर जगह घुसते हैं। उनके संगीत निर्देशन में शारदा संगीता ने आज संस्कार गीतों के खास पेशकश। सबसे पहले और इसका एक बढ़ाने इस माइक का।
धार्मिक गीत हिंदू मुस्लिम जैन सिख संतों की शानदार से महान संत परमहंस योगानंद का जन्म स्थान गोरखपुर बौद्धों के घर इमामबाड़ी के नाम से मशहूर 18वीं सदी की दरगाह आपके समक्ष संस्कार गीतों की माला प्रस्तुत होने जा रही है। एक बात बता दूं, चूंकि ये लाइव शो है और माइक अरेंजमेंट में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इसलिए मैं कुछ बातें आप सभी के समक्ष रखूंगी। अभी नवीन जी ने गोरखपुर की प्रशंसा में बहुत सारी बातें की, तो सचमुच हमारी गोरक्ष धरा है ही ऐसी। कहीं जमीन तो कहीं आसमां है गोरखपुर, कहीं जमीन तो कहीं आसमां है गोरखपुर, मेरी निगाह में दोनों जहां है गोरखपुर। यहीं पे प्रेम की ईदगाह कायम है, यही कबीर की बानियों का है गुंजन। यही प्रेम की ईदगाह कायम है, यही कबीर की बानियों का है गुंजन। इसी फिजा में मचलती सदाए गौतम है, इसी फिजा में मचलती सदाए गौतम है, हमारी यूपी का गुलिस्तान है गोरखपुर। यही फिराक की किलकारियां बचपन की, हर फूल में खुशबू है जिनके यौवन की। बुढ़ापा उनका जैसे कजरी सावन की, ना खत्म हो जो वही दास्ता है गोरखपुर। कहीं जमीन तो कहीं आसमान है गोरखपुर। उसी गोरक्ष धरा पर शारदा संगीतालय भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भाई की प्रस्तुति संस्कारों की माला के रूप में आपके समक्ष। आज के समय में आप देखें तो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि अपनी विरासत को, अपनी खाती को, अपनी माटी की खुशबू को भूलते जा रहे हैं। और अगर हम अपनी जड़ों से कट गए तो मुझे लगता है हमारी उन्नति तो कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए संस्कारों को संभालने का बीड़ा जो भाई परिवार ने उठाया है, भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उठाया है, निसंदेह वो सराहनीय कदम है। आइए हम सब श्रीमती मैनावती देवी जी को प्रणाम करते हुए शारदा संगीतालय की खास पेशकश आप सबके बीच में लेकर आ रहा हूँ। शारदा संगीतालय नाम है उस संस्था का जो भोजपुरी के प्रचार प्रसार में देश भर में जानी जाती है। आज खास पेशकश संस्कार गीतों की। विवाह का अवसर है, 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। संस्कारों में सबसे पहले हम सब शिव की अर्चना करते हैं। शिव की अर्चना करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। हम सब भक्तजन चराचर के अधिपति बन जाते हैं। उसी शिव को आइए हम सब सुमिरन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। शारदा संगीतालय के ये बच्चे आप सबके बीच में शिव अर्चना के साथ।
सुमिरन हो गया, उस प्रभु को हम सब ने याद करके अपने घरों में बुला लिया और फिर यहीं से शुरू हो जाती है सगुन की परंपरा। घर में शुभ का वास हो जाता है, नाव आती है, कहानी आती है। आइए। औरत बारी है मटकुड़वा की। 5 सुहागिनें वर और वधू को लेकर कुएं के पास जाती हैं, जो अगल बगल का शुभ स्थान होता है। मिट्टी खोदी जाती है और वहीं से नोक झोंक के गीत होते हैं। आइए हम सब इस विवाह में मटकुड़वा संस्कार का आनंद लेते हैं। सगुन से शुभारंभ हो चुका है संस्कार गीतों का, और अब मटकुड़वा जिसमें माटी कोड़ के एक शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है, यानी विवाह जैसे शुभ कार्य की शुरुआत मटकुड़वा से, माटी कोड़ने से।
रस्म होती है हल्दी। एक सबसे सुनहरा अवसर होता है जब वर को उनके घर वाले, उनके प्रिय जन उन्हें हल्दी लगाते हैं और वधू को उनके घर के प्रिय लोग। ये दृश्य अपने आप में मनोरम होता है। विवाह की खुशियां बन जाती है और हम सब मिलकर झूम झूम के हल्दी के गीत गाते हैं। एक बात बताइए आप लोग, हमारे पूर्वांचल का है ना, सब काहे संकोचात नहीं, लेकिन के बियाह होता तलियों बजे चाहे लगातार, अब हाथे से हाथ जब मिल जाए तो जान ले इतना सुंदर लेकिन भाई अगर बियाह होता तो इससे पहले कि एक नजर लग जाए तो सब महिला लोग चुमावन करे लगेंगे। चुमावन का रस्म बहुत प्यारा है। आए हम सब मिलके एगो चुमावन के गीत के साथ अपन तलियर के हाथ कहेंगे, जोर ताली।
बरतिया हो एक बार, लेकिन बरतिया कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ए भाई, बारात देखे पे ना, अरे देखे पे तो जोरदार ताली हो जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं सोचा था कि सिर्फ खाए पिए नहीं मिली, दूल्हा आने वाला है। जोरदार ताली अगर आपकी होंगी तो सुंदर दूल्हा मिलेगा इस लड़की को। और पूछा महिलाएं कूदती हैं, गाली करती हैं, क्या करती है, दूल्हा आ ही जाता है। दुल्हा तो बड़ा निम्न बाड़ा, बिना परछावन के मनिए नाहे नहनो मानव। आइए इस दुल्हे की शुभ कामना के साथ महिलाएं परछावन गाती हैं। सबको अपना अपना विवाह अगर याद पड़ गया हो तो जोरदार तालियां, और जिनका न हुआ हो वो भी अपनी दुल्हन और दूल्हे के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आइए एक परछावन गीत शारदा संगीतालय गोरखपुर की खास पेशकश।